सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे कल हुए जुडिशल कमीशन इजलास से मुतल्लिक एक खबर। बताया जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत लिख दिया है। ये कहा है उन्होंने खत में कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, कहिएगा खत से मुताल्लिक आपके पास डिटेल्स क्या है? जी जो जुडिशल कमीशन की गुज़िश्ता रोज मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस की तरफ से 5 सुप्रीम कोर्ट के नामजद जजों के हवाले से तनाज़ा उभरा था। उस हवाले से अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक और रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और जुडिशल कमीशन के जो दीगर 9 मेंबरान हैं उनको खत लिखा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खत में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन की गुज़िश्ता रोज के इजलास पर एक और सुप्रीम जो है वो मीटिंग हुई थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखे गए खत में कहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने अपने नामजद जजेस के कवायद के बारे बताया। फिर जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 जजेस की तकरीर के हक में जबकि 1 जज की तकरीर के खिलाफ राय दी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी। खत में मजीद कहा गया है कि मैंने बतौर यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अभी अपनी बारी पर इन नामजदगियों के बारे में राय दी और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो कि चीफ जस्टिस के माबैन सीनियर चीफ जस्टिस हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट ने तकर्री का कहा। और मैंने भी सिंध हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज की नामजदगी को नामंजूर किया और इस तरह से चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को सीनियर जज के तौर पर तैनात करने के लिए कहा। इस पर अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदों ने मुझसे इत्तफाक करते हुए 4 नामजद जजेस की तकर्री को नामंजूर किया और जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस की जानिब से नामजदगियों को नामंजूर करने की अपनी वजूहात बढ़ा रहे थे तो उनकी राय के दौरान ही चीफ जस्टिस गैर मामूली और गैर जमहूरी अंदाज में कमीशन से उठ गए, ये कहते हुए कि इजलास मुलतवी किया जाता है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ये कहते हैं कि उन्हें और फिर चीफ जस्टिस कमीशन का फैसला लिखवाए बगैर इजलास से उठकर चले गए। ये भी जस्टिस तारिक मसूद ने अपने खत में लिखा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वुटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने इमरान खान ने कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाब से पहले वुटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबू धाबी की शाही खानदान के रुकन और वजीर शेख मुबारक अल नहयान की तरफ से दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी बरतानिया में T20 मैचेस करवाकर गैर मुतय्यन मकासद के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे। जमा की गई रकम इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने $20 लाख दिए। वुटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए। ये रकम बराह रास्त PTI के बैंक अकाउंट से मुंतकिल हुई। अप्रैल 2013 में शेख नहयान मुबारक ने भी वुटन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए, जिसके 6 दिन बाद $12 लाख 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने हिदायत की कि किसी को ना पता चले कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। वुटन क्रिकेट ने 6 मई 2013 को तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट को $12 लाख मुंतकिल किए। इसके बाद आरिफ नकवी ने एक साथी से मजीद $12 लाख PTI को मुंतकिल करने पर ईमेल्स का तबादला किया। अबराज ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लाखानी ने आरिफ नकवी को एक ईमेल में बताया कि रकम की मुंतकली PTI के लिए ही थी। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रकम वसूली के मामले से लाइल्मी का इजहार किया। कहा तारिक शफी ने ये रकम कहां से हासिल की, इसका जवाब वही देंगे। उन्हें अबराज की जानिब से वुटन क्रिकेट के जरिए $13 लाख फराहम करने और शेख नहयान से मिलने वाले फंड्स के बारे में इल्म नहीं।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों की जानिब से सियासी जमातों को फंड देने पर पाबंदी है, लेकिन अबराज की ईमेल्स और फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आने वाली अंदरूनी दस्तावेजात में वुटन क्रिकेट अकाउंट के लिए 28 फरवरी से 30 मई 2013 के दरमियान की मुद्दत का बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पीटीआई को 2013 के आम इंतखाबात से कबल गैर मुल्की फंडिंग मिली, जब इमरान खान को सबसे ज्यादा फंडिंग की जरूरत थी। पीटीआई के क़याम में मदद करने वाले अकबर एस बाबर ने भी इस बात की तस्दीक की कि पीटीआई के लिए ममनुआ फंडिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में पीटीआई फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब हो गए हैं। रिपोर्ट में हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाज़ी झूठ, तज़ादात और मुनाफ़िक़त का पैकर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में पीटीआई फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब हो गए हैं। और इस स्टोरी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल जानिए एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक़ बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है, लंच, डिनर, म्यूज़िक शोज़ होते हैं और लोग इनमें हिस्सा लेते हैं। मज़ीद कहा कि आरिफ नकवी ने चैरिटी मैच करवाए थे, इनमें इमरान खान ने भी बॉलिंग करवाई थी। मज़ीद कहा कि यह बात तयशुदा थी कि इनका पैसा पीटीआई को जाएगा। कमीशन के सामने आरिफ नकवी साहब जो है अबराज के ओनर थे। अबराज एक बहुत बड़ी कंपनी थी, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी थी। उन्होंने 2010-11 में जो अपना एक उनका घर था, 17वीं सदी का उन्होंने उनका घर था जिसमें उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया था। उन्होंने उस क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने चैरिटी मैचेस करवाए, जिसके जो पैसा है वो पीटीआई को जाना था। वो पैसे उन्होंने वहां पे जमा किए। उसमें इमरान खान खुद गए और उन्होंने एक तवील अरसे के बाद खुद बॉलिंग कराई। और इमरान खान उसकी जो टिकट की फीस रखी गई थी वो 2500 पाउंड, 2000 पाउंड, इस तरह से वो फीस रखी गई। वो फीस अमेरिका लंदन में जो कवानीन है उनके मुताबिक हुआ था। उसका एफिडेविट भी उन्होंने दिया कि हमने ये मैचेस कराए हैं, इसलिए कराए हैं कि पीटीआई को जो है वो फंडिंग होनी है। वो फंडिंग जो है वो पीटीआई को आई और वो पीटीआई को लीगल चैनल से आई। ऐसी फंडिंग होती है दुनिया में। आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा को एक छत तले इकट्ठा कर दिया। पहली बार वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और भारतीय हम मनसब जयशंकर किसी इजलास में एक साथ शरीक हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल SCO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जिसने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा को एक छत तले इकट्ठा कर दिया। पहली बार है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके भारतीय हम मनसब जयशंकर किसी इजलास में एक साथ शरीक हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी SCO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया है। एशिया के नुमाइंदे वजाहत सईद खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कहा कि वाइट हाउस और महकमा ख़जाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ फौरी फराहम करे। आपको याद दिलाते चलें कि IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी थी। और चीन के सफ़ीर नोंगरोंग की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और CPEC पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने कहा, हम अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को चाइना के साथ बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है।
सफीर ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीन के सफीर की पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने मुश्तरका एलामिया जारी किया और उसमें कहा गया है कि आला अदलिया में 5 जज साहिबान की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, एलामिया में मजीद कहा गया कि जस्टिस काजी फायजीसा का सीनियरिटी उसूल के तहत राय देना काबिल सताइश है। आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियाँ सीनियरिटी उसूल के मुताबिक की जाएँ। सीनियरिटी के बरखिलाफ मुसलसल तैनातियों के सबब अदलिया की साख मुतासर होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। स्पीकर के लिए हुकूमती उम्मीदवार सिब्तैन खान और अपोजिशन के उम्मीदवार मलिक सैफुल मुल्क खोखर है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी आज ही राय शुमारी हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक ने ज्वाइन किया है। आज़म, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पंजाब असेंबली में स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 90 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं। सबसे पहला वोट इफ्तिखार गिलानी ने कास्ट किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। चेयरमैन पैनल वसीम बदोसई ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। दोनों उम्मीदवार बड़े पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं कि आज के इस इंतखाब को लेके। ताहम ज़मीनी हक़ाक़ की बात करें तो तहरीक इंसाफ 186 नंबर्स के साथ इस वक्त आगे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी 178 नंबर के साथ पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी लिखा गया स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, जिसमें यह कहा गया कि आला अफसरान जो हैं वो मुदाखलत अगर की गई तो ऐवान में एहतजाज किया जाएगा। ताहम अभी तक ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। ऐवान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने नारेबाजी शुरू की, लेकिन पैनल ऑफ चेयरमैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान जो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे ही किया जाए। उसके बाद जो गैलरी थी उनमें वोट नहीं कास्ट किए गए। स्पीकर के दाएँ और बाएँ जानब चैम्बर बना दिए गए और वहाँ पर वो वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया। तो इस वक्त स्मूथली फेयर एंड फ्री जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में ये पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद स्पीकर की जो है नामजदगी होगी और जब स्पीकर चेयर को संभालेंगे तो वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रायशुमारी के ऊपर वोटिंग करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, आपसे गाहे गाहे से मुतल्लिक तफसीलात भी देते रहेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि वूटन क्रिकेट कंपनी से पीटीआई अकाउंट में $22 लाख आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। इमरान खान की जमात ने अमरीकी कंपनी से पैसे वसूल किए, इनसे पैसा लेकर गैर जानिबदार फैसले नहीं हो सकते। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि वूटन क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। बैंकिंग चैनल से आने वाली रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। स्विट्जरलैंड में आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया, उसका जवाब भी दे। 3 ऑडिटर आप ले आएँ, 3 हम ले आते हैं, हमारा चैलेंज कबूल करें, एक दूसरे के अकाउंट्स चेक कर लेते हैं। फारूक हबीब ने चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद इंटरनेशनल ऑडिटर्स को बुला लें जो तमाम सियासी जमातों का ओपन ऑडिट करें। 2018 मार्च में पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी। नून लीग और पीपी की स्क्रूटनी कमेटी 1 माह बाद अप्रैल 2018 में बनी। जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लेजिटिमेट पैसा है। वहां से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है। ये जरा जुर्रत करें और आप रिकॉर्ड रखें। आप मीडिया के सामने भी मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, दुनिया की टॉप ऑडिटर कंपनीज ले आए, वो पीटीआई के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे, इनके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्क्रूटनी कमेटियां बनी। 2018 मार्च में पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी और अप्रैल 2018 में 1 महीने बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटियां बनी थी। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट भी पहले मुरतब कर लेती है। तो लिहाजा ये अब बड़ा अहम मामला है कि एक तवाजुन कायम करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिसके अंदर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के केसेस का फैसला एक साथ करे। स्क्रूटनी कमेटी एक साथ बनी थी तो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्टें आई हैं उसके ऊपर फैसला भी एक साथ करें। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया। रिपोर्ट के बाद साबित हो गया इमरान खान सबसे बड़ा डाकू है। आज की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे पे जो जाली शराफत का नकाब था
वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, आज इस रिपोर्ट के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के जरिए पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आते गए। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। आपको पता होना चाहिए कि आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब शख्स है। वो 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे सारे पीटीआई में और इमरान खान के अकाउंट्स में आए हैं। मैं गुजारिश करता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी तौर पर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के तमाम 2 नंबरियों की इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद की करारदाद सिंध असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में इलेक्शन कमीशन से PTI ममनुआ फंडिंग केस का फौरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि सालों से इल्तवा का शिकार केस का फैसला न आने से मुल्क की कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं। गैर मुल्की फंडिंग के जरिए बैरूनी ताकतें मुल्क की सियासी मामलात पर असरअंदाज हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ के इसराइली और भारतीय ज़राए से फंड हासिल करके सियासी मुहिम चलाने के ठोस सबूत मौजूद हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मुकम्मल तफसीलात शाया की हैं कि किस तरह PTI ने खैरात के नाम पर हासिल की गई रकम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब में नून लीग के सरप्राइज देने के दावे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि PTI के उम्मीदवार सिब्तैन खान बाआसानी जीत जाएंगे। कौमी असम्बली में PTI के 11 अरकान के इस्तीफा मंजूर करने के अमल को भी उन्होंने गैर आईनी करार दिया और इस पर अदालत में जाने का कहा। 186 का नंबर क्रॉस करेंगे हो सकता है, क्योंकि सब्तैन साहब का अपना जाती एहतराम है काफी ज्यादा लोगों में, उनकी वजह से कुछ नंबर बढ़ सकता है। असूली तौर के ऊपर तो ये इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेट में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के मैंडेट के ऊपर लोग आते हैं। लेकिन चले, एक ट्रेडिशन है, सीक्रेट है। मेरा नहीं ख्याल से किसी को कोई सरप्राइज मिलेगा और जो सब्तैन साहब हैं वो बासानी स्पीकर जो है वो मुंतखब हुए। नोटिफिकेशन है वो तो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसकी वजह यह है कि स्पीकर कासिम सूरी जो है वो 130 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर चुके हैं। स्पीकर के पास रिव्यू का, नजरसानी का कोई इख्तियार है ही नहीं, लिहाजा वो ये कर ही नहीं सकते कि 11 लोगों के एक्सेप्ट करें बाकियों के नहीं करें। तो उसके लिए जो है वो हम अदालत जाएंगे और हम ये कहेंगे कि ये सियासी फैसला नहीं है, ये कानूनी फैसला है और उसको इसी के मुताबिक होना चाहिए और तमाम 130 स्पीकर जो हैं उनको आप कबूल करें। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। नोशकी में तूफ़ानी बारिशों के बायस इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। रात उधर इतना पानी हो गया, ये सारे बंद नहीं, सारे टूट गया। फिर ये पानी हम लोग के घर के ऊपर आ गया, वो बैठक हमारा भी पानी से भरा हुआ, ये दीवाल सारे टूट गए, बहुत हमारा नुकसान हो गया है। जब पहुंचा इधर तो बारिश उसी तरह जारी था, कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था और हम वैसा उधर आ गए जो घर में चीख पुकार था। इसी आलम में तो इधर भागा उधर भागा, हर साइड से पानी आ रहा था। यहाँ पर बहुत पानी का प्रेशर ज़्यादा था, सारे घर मकान गिर गए। हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है भाई, जो गरीब मकान है इसको दोबारा से बनाए। रात में जो बारिश हुआ, बारिश के ज़द में किली आ गया और ये सारे कमरे गिर गए, दीवारें सारे गिर गए हैं। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारा हेल्प करे। लड़काना की लोहर कॉलोनी में 1 महीने से हर तरफ गंदा पानी जमा है, जिससे ताफुन उठ रहा है। इलाका मशकिन शदीद परेशान है। इसके ऊपर एहतजाज का एक मुनफरिद तरीका अपनाया है। गंदा पानी निकलवाने के लिए खवातीन ने गाना गाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और डिप्टी कमिश्नर से अपील की है। हाल साजा केर पुछ दो
केरवा जो हिते लुड़क असांजा केरो गंदो ही पानी हिता केरंदो बिलावल भुट्टो के अर्ज़ आहे डीसी साहब के। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में धमाका हुआ है। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अफगान क्रिकेट बोर्ड नसीब खान का कहना है कि धमाका स्टेडियम में हुआ, खिलाड़ी महफूज रहे। वापस आते एक ब्रेक के बाद।